नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लाखों लाख व्यापारियों के चिंता की और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन की शुरुआत किए जाने की। यूपी के लोकसभा चुनाव नतीजे में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब व्यापारी भी सरकार के नियम कानूनों के विरोध में खुलकर सामने आने का साहस जुटाने लगे हैं। पिछले दिनों मसाला और तंबाकू अलग अलग बेचे जाने का जारी किए गए नियम को लेकर लाखों लाख छोटे दुकानदारों के भरण पोषण पर संकट खड़ा होने लगा। इसको लेकर व्यापारी अब लामबंद होने लगे हैं। पहले हम आपको खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी अभय सिंह को सुनाते हैं, जो नए नियम की जानकारी दे रहे हैं। कानून पुराना ही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो है तंबाकू को खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने का प्रतिबंध है और हमारे अधिनियम में भी है। इस पर एक अधिसूचना जारी हुई है कि कोई भी ऐसा विक्रेता या मैन्युफैक्चरर या भंडारण करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि पान मसाला के साथ तंबाकू का भंडारण विक्रय एक साथ नहीं करेगा और एक स्थान पर उसको स्टोर नहीं करेगा, न बेचेगा। इस बात के लिए हमारे खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो कि प्रतिबंधित किया जा रहा है 1 जून से। तो इस संबंध में मीडिया के द्वारा और अन्य स्रोतों से विक्रेताओं को सूचना दी जा रही है और कि 1 जून से इसको एक साथ न बेचें, न उसका निर्माण करें। और इस तरह से जो है अगर पाया जाएगा करते हुए तो उस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा 7 मई को अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश में एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दिया है। साथ ही उत्पादन और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिस समय यह आदेश आया, चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी। वैसे भी केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वालों का हश्र क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। और फिर व्यापारी सरकार का विरोध करने की साहस वैसे भी जल्दी नहीं जुटा पाता है। लेकिन योगी सरकार का यह नया नियम छोटे छोटे दुकानदारों के लिए था, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में है और उनका भरण पोषण मसाला और तंबाकू बेचकर ही हो रहा है। ऐसे में जब यह नया नियम आया कि मसाला और तंबाकू अलग अलग बेचा जाएगा, न इसका भंडारण किया जा सकेगा और न ही उत्पादन, तो मानो उनके सामने भरण पोषण का ही संकट खड़ा होने लगा। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो छोटे दुकानदारों ने विरोध करने का निर्णय कर लिया। शुरुआत उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से हो गई है। यहाँ उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर इस नए नियम का विरोध दर्ज कराया है। व्यापारियों का कहना है नया नियम पूर्ण रूप से अव्यापारिक है, क्योंकि पान मसाला और तंबाकू का व्यवसाय हर गली नुक्कड़ चौराहे पर होता है, जिसकी दुकानें गरीब वर्ग के व्यापारी किए हुए हैं, जिसके जरिए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अब नए नियम से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लिहाजा उनके सामने भरण पोषण का संकट खड़ा होने लगा है। व्यापारियों ने कहा इस नए नियम से लाखों दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। सरकार इसे बदलकर व्यापारियों के साथ न्याय करे। अब आपको सुनाते हैं औरैया व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश उर्फ बबलू वाजपेयी का क्या कुछ कहना है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो प्रदेश सरकार ने तंबाकू अलग और मसाला अलग, ये एक नया नियम जो लागू किया है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर हर जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों प्रदेश के अंदर कम से कम लाखों छोटे मोटे ऐसे दुकानदार हैं जिनका जीविकोपार्जन ये मसाला और तंबाकू बेच के ही हो रहा है और इससे उनकी रोटी रोजी पर लाले पड़ जाएंगे
प्रदेश सरकार का ये निश्चित तौर पर बहुत गलत कदम है। उन्हें अगर ये कदम उठाना था तो पहले व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साथ लेके एक बैठक करते, उसकी ये समस्या समझते कि इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है। औरैया जिला में लगभग हजारों की संख्या में छोटे मोटे व्यापारी हैं जिनका सिर्फ गुजारा मसाला पान बेच के ही अपना पेट पालते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो मेरा इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से ये कहना है कि या तो वो पूर्णतः फैक्ट्री ही बंद करा दें या एक बार इस पर पुनर्विचार करें, जिससे छोटे मोटे दुकानदारों का शोषण ना हो सके, अफसरशाही हावी ना हो सके। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग मजबूर में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।